हाय एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आप अपना बर्थ चार्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं गिवन योर डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इससे आप अपना खुद का बर्थ चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर सॉफ्टवेयर। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अब कि आपके बर्थ चार्ट डेटा से लेकर के आप एस्पेक्ट्स किस तरह से ये कर सकते हैं। और ये एस्पेक्ट्स टिपिकली हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पर एस्ट्रो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। एस्ट्रो वास्तु ये एक बहुत ही मिक्स कंसेप्ट है। ये पूरी तरह से वैदिक भी नहीं है, पूरी तरह से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है, पूरी तरह से लाल किताब बेस्ड भी नहीं है। ये इस सबका एक हाइब्रिड वर्जन है। बहुत से ज्ञानी पुरुष आपको मिलेंगे जो बोलेंगे हम सिर्फ वैदिक पढ़ाते हैं, हम वैदिक पद्धति से करते हैं, पर वो एस्ट्रो वास्तु में जब आएंगे तो वो लाल किताब के कंसेप्ट ले आएंगे या तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट ले आएंगे और वो बोलेंगे ये वैदिक है, जबकि वो गलत होता है, वैसे नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु पूरी तरह से मिक्स है, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स बेसिकली होते क्या है, वैदिक में हम इसे दृष्टि बोलते हैं। फ्रॉम एस्ट्रो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि, जो कि हिट्स भी जिसे हम बोलते हैं या एस्पेक्ट्स भी बोलते हैं, वो थोड़ा सा अलग होगा। हम वैदिक वाला कंसेप्ट इसमें नहीं होगा, इसमें हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले कंसेप्ट आते हैं। हिट्स बेसिकली जो डिग्रीज अलग अलग फॉर्म होते हैं उसे हम हिट्स कहते हैं। एस्ट्रो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू हम स्पेसिफिक डिग्रीज कंसिडर करते हैं, जैसे कि 0 डिग्री जिसे हम कंजक्शन कहते हैं, 180 डिग्री जिसे हम अपोजिशन कहते हैं, उसके बाद हम 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 30 और 45 डिग्री, ये इस तरह से अलग अलग डिग्रीज लेते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये डिग्रीज के मीनिंग क्या होते हैं। यानी 0 डिग्री है तो क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 30 डिग्री है तो क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और वो क्यों है। होता क्या है कि आप बहुत से क्लासेस में जाओगे, वहाँ आपको ये पढ़ाया जाता है कि बोलेगी आंखें बंद कर लो, ये लिख लो 30 डिग्री यानी ये ऐसे होता है। पर क्यों होता है आपको बेसिक जब तक नहीं समझ में आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। रट्टा मार के आप किसी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो कंसेप्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं बेसिकली उनको भी उतनी अच्छी तरह से वो नहीं आता है, रिसर्च करते नहीं है, कहीं से पढ़ लिए और वो डायरेक्टली पढ़ाने लगे, पैसे कमा रहे हैं। एनीवे, हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई है, जैसे कि सेम साइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम मोडालिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ी हुई है। तो ये कंसेप्ट सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं। हमें पता है जैसे 12 राशियाँ 360 डिग्री 30 डिग्रीज ईच राशि को मिले हुए हमने पिछले अपने हमारे वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है। अब हम ये सेम एलिमेंट्स के क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने इसमें लिख दिया है ये सेम एलिमेंट्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो बेसिकली 1 5 9 ये एक ही एलिमेंट हुए। सिमिलरली ये 4 8 12 ये एक ही एलिमेंट हुए, 2 6 10 एक ही एलिमेंट हुए, 3 7 11 एक ही एलिमेंट हुए। तो ये इस तरह से ये होता है। बात करते हैं 120 डिग्री। सो बेसिकली क्या होगा, एरीज को ले तो उसके 120 डिग्री कैंसर हो गया, तो 120 डिग्री काफ़ी पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों एक ही साइन को बिलोंग करते हैं। अब इससे एक हार्मोनियस रिलेशन बनेगा, ठीक है। 120 डिग्री में हार्मोनियस रिलेशन से क्या होगा कि अगर लेट्स से मैं कुछ एफर्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ किसी काम को करने के लिए, तो अगर हार्मोनियस इन्वायरमेंट है तो वो रिजल्ट जल्दी देगा। लेकिन अगर वही एक मैं टफ इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ तो मुझे एफर्ट्स दुगने लगाने होंगे, तब जाके वो रिजल्ट्स मिलते हैं। तो 120 डिग्री काफ़ी पॉजिटिव होता है क्योंकि सेम एलिमेंट्स वाले हो जाते हैं वैसे, ठीक है। अब हम आते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री बेसिकली क्या होगा कि वो कार्डिनल साइंस अलग अलग हो जाएंगे। एक फिक्स्ड साइन जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम स्थिर बोलते हैं हिंदी में, मूवेबल साइन जिसे हम चर बोलते हैं, और ड्वेल साइन जिसे हम द्विशब भी कहते हैं। ये हमें पता है कि मूवेबल साइंस क्या होते हैं, फिक्स्ड साइन क्या होते हैं और ड्वेल साइन क्या होते हैं। मूवेबल साइन बेसिकली क्या होते हैं, ये एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, ये मूवेबल साइन हो गए। मूवेबल साइन में होता क्या है कि दे आर द काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, दे लाइक टू ब्रिंग अ चेंज, ठीक है। वो स्थिर एक जगह नहीं रह सकते, उन्हें कुछ तो नया करना होता है। अगर हम इसे वातावरण के साथ जोड़ना चाहें तो जैसे एरीज इट ब्रिंग्स स्प्रिंग, कैंसर दैट ब्रिंग्स समर, अब लिब्रा ऑटम लेकर आता है, ठीक उसी तरह कैप्रिकॉर्न इट्स लॉन्चेस द विंटर। ये बेसिकली जो 4 राशियाँ जिसे हम कार्डिनल ज़ोडिएक साइंस बोलते हैं या तो मूवेबल साइन जिसे हम बोलते हैं, ये बेसिकली दे ब्रिंग द चेंज। तो ये चेंज से क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। बेसिकली दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक न्यू डिसीजंस, कोई भी नया डिसीजन लेकर के वो प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। तो ये हो गया मूवेबल साइन। अब फिक्स साइन में क्या होता है कि दे आर काइंड ऑफ मैनेजर्स इन ए एनवायरनमेंट। आप उनको एक प्रोसेस सेट करके दे दो, अब वो उसे फॉलो करेंगे अच्छी तरह से। दे विल मेक श्योर दैट प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड वेल एंड दे गेट द रिजल्ट, ठीक है। बट व्हाट इज द डिफरेंस यहाँ पे कि दे डोंट लाइक अ चेंज। सो बेसिकली अगर वो बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो तो वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम अब हमारे फिक्स साइन की तरफ मुड़े तो फिक्स साइन कौन कौन से, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ये फिक्स साइन को अगर हम अपने
सीजन से कंपेयर करें तो क्या होगा, मूवेबल साइन में देखा था कि एरीज इट ब्रिंग्स स्प्रिंग, ठीक है। तो अब ये फिक्स साइन क्या करेगा, इसमें टॉरस जो आता है, सो एरीज के बाद टॉरस, सो टॉरस बेसिकली व्हाट इट विल डू, इट विल स्ट्रेंथन द स्प्रिंग। ठीक उसी तरह से लियो इट रेडिएट्स द समर। अब स्कॉर्पियो आएगा तो वो इट विल फ्यूल द ऑटम, और उसी तरह से एक्वेरियस इट विल एनहांस द विंटर। पहले मूवेबल साइन ने क्या किया कि उन्होंने एक सीज़न इनिशिएट किया, अब फिक्स साइन वाले ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं सीज़न को, ठीक है। अब ड्वेल साइन की तरफ बढ़ते हैं। ड्वेल साइन क्या होगा, ड्वेल साइन बेसिकली क्या करता है कि वो एक सीज़न को एंड करके नया सीज़न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ड्वेल साइंस आर जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। अभी जेमिनाई करता है क्या है कि इट विल टाई अप द स्प्रिंग, ठीक है। ठीक उसी तरह वर्गो इट विल शिफ्ट अस आउट ऑफ द समर, सैजिटेरियस इट विल रिलीज द ऑटम। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो ये हमने बेसिक्स तो हमने पता है, ये सारे हम नेचर ऑफ राशि हमें पता है, अब हम इसे अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली हम 90 डिग्री के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि 90 डिग्रीज वाले साइन दे आर लाइक ऑपोजिट इन नेचर, दे आर लाइक ऑपोजिट इन नेचर। तो होगा क्या, कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बनेगी टू में। So they are not compatible with each other. So what does this indicate? It will indicate tension and problem in relationship, ठीक है। So जहाँ भी 90 डिग्री का ये हिट होगा वहाँ पे हमें टेंशन और ये स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हार्मोनियस इन्वायरमेंट नहीं, लेकिन इट विल क्रिएट ए वेरी डिफिकल्ट इन्वायरमेंट टू वर्क। सो जहाँ पे मुझे थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती थी, अब मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके वो काम होगा। अब हम अपोजिशन की तरफ आते हैं। अपोजिशन मीन्स 180 डिग्री अपार्ट, सो बेसिकली दे आर ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी इटसेल्फ, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, डिफरेंट पोलैरिटी मीन्स दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर, टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा, पुश एंड पुल इफेक्ट। एक इस तरफ खींचेगा तो दूसरा इस तरफ खींचेगा। सो 180 डिग्री वाला हिट सबसे ज़्यादा नेगेटिव हिट हम मानते हैं इसे, ठीक है। अब ठीक जैसे हमने देखा कि 120 डिग्री पॉजिटिव क्यों है, 90 डिग्री नेगेटिव क्यों है, और 180 डिग्री बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्यों है। अब हम आते हैं 0 डिग्री से हम कंजंक्शन कहते हैं। बेसिकली 0 डिग्री वाला क्या होता है कि उसमें कौन से दो प्लैनेट साथ में हैं, इट विल डिपेंड ऑन दैट। अब हो सकता है कि दो प्लैनेट्स जो कि एकदम अलग अलग नेचर के हैं वो अगर साथ आ गए तो उनमें बनेगा नहीं। अब जैसे अब सन और सैटर्न एक साथ आ गए तो उनमें बनेगा नहीं, लेकिन वही दो पॉजिटिव प्लैनेट्स एक साथ आ गए तो उनका अच्छा बनेगा। तो वो 0 डिग्री जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली उसके लिए हमें देखना होगा कि कौन से प्लैनेट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गए मेजर एस्पेक्ट्स। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि 120 डिग्री पॉजिटिव है, तो अगर हम उसका हाफ करते हैं 60 डिग्री, ठीक है, तो 60 डिग्री विल अगेन बी पॉजिटिव, इट विल बी हार्मोनियस ब्लेंड। ऑफकोर्स उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना 120 डिग्री का होता है, बट इट विल बी फॉर श्योर पॉजिटिव। अब 30 डिग्री भी 60 का हाफ करेंगे 30 डिग्री, अगेन इट विल बी पॉजिटिव, बट उसका इफेक्ट काफ़ी कम होगा, बट इट्स सब पॉजिटिव। 90 डिग्री हमने देखा कि कैसे नेगेटिव है, तो उसका हाफ जब 45 डिग्री लेके अगेन विल बी अ काइंड ऑफ नेगेटिव, बट उसका इंटेंसिटी कम होगा। दिस एस्पेक्ट विल ऑल्सो इम्प्लाई फ्रिक्शन, ऐसे नहीं कि वो पॉजिटिव, इट विल इम्प्लाई फ्रिक्शन, बट वो माइनर कॉन्फ्लिक्ट होगा, इट विल नॉट बी ए मेजर कॉन्फ्लिक्ट। नाउ 135 डिग्री, हम 135 डिग्री देखते हैं जो 90 + 45 का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या होगा, हमें एक्सटर्नल फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा, अगेन इट्स ए काइंड ऑफ फ्रिक्शन, तो हमें एक्सटर्नल फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगी। इस तरह से अलग अलग डिग्रीज के रिजल्ट्स आएंगे। तो हमने देखा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस तरह से अलग अलग डिग्रीज के हम क्या ट्रेड्स आ सकते हैं वो हमने देखा, ठीक है। अब होता क्या है कि कभी भी ऐसे नहीं होगा कि किसी के चार्ट में कोई भी एग्जैक्ट 0 डिग्री अपार्ट है या एग्जैक्ट 135 डिग्री अपार्ट या एग्जैक्ट 180 डिग्री अपार्ट है। उसमें ये होता है ना कि एक रेंज होता है, टॉलरेंस होता है, इसे हम ऑर्बिट रूल बोलते हैं। अब ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे क्लासेस में क्या करते हैं कि वो बोलेंगे कि मैंने डिवाइस किया हुआ है, ये 4 डिग्री रूल है, 4 डिग्री रूल से आपको सही रिजल्ट मिल जाते हैं। इस तरह से ब्लाइंड इस पे नहीं जाते। ऐसे नहीं होता है कि सब जगह 4 डिग्री रूल ही अप्लाई होता है, इट डिपेंड्स। वो अलग अलग जगह अलग अलग रूल्स अप्लाई होते हैं। प्रॉब्लम यही है कि जो क्लासेस में सिखाते हैं वो खुद उन्होंने रिसर्च की नहीं होती, कहीं और से किसी के मटेरियल ले लिए, उन्होंने पढ़ा दिया, तो उनको खुद को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होता है। ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करने के पीछे ये भी इंटेंशन था कि इसे बहुत अच्छे से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है। क्लासेस भी अटेंड किए थे, उसमें हमने देखा कि ज्ञानी टीचर्स होते हैं वो करते क्या है कि वो ब्लाइंडली बोलेंगे कि नहीं ये अप्लाई कर लो, 4 डिग्री रूल है, अगर 4 डिग्री के टॉलरेंस में आता है तो वो हो गया 180, वो अपोजिशन है या 90 डिग्री है। तो बेसिकली होता है कि जो क्लासेस में पढ़ाते हैं उन्होंने खुद ने रिसर्च किया नहीं होता है, कहीं से उन्होंने कुछ मटेरियल कॉपी किया और वो चिपका दिया आपको क्लास में।
तो जब उनको नहीं आता तो आपको पढ़ाएंगे कैसे ठीक तरह से? रिसर्च तो करते नहीं है अपना, तो बोलेंगे हाँ ये मैंने डिवाइस किया हुआ है, 4 डिग्री रूल होता तो है नहीं ऐसे, उनको बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आते, वो डिवाइस कहाँ से करेंगे? ठीक है। सो एनीवे, ऑर्बिट रूल होता क्या है? तो अभी किसी के भी चार्ट में ऐसे नहीं होगा कि 180 डिग्री प्लैनेट्स अपार्ट है या 90 डिग्री अपार्ट है, तो उसमें एक टॉलरेंस होता है, उस टॉलरेंस को हम ऑर्बिट रूल बोलते हैं। अब जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं तो बेसिकली वो सेम साइन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसमें वो काफ़ी वाइड होता है। जैसे 8 to 10 डिग्री तक अलाउ होता है, 8 डिग्री इस तरफ, 8 डिग्री। एक प्लैनेट है जो कि 15 डिग्री पे बैठा हुआ है एक साइड में, तो उसके 8 डिग्री इधर और 8 डिग्री इधर, इस पूरे रेंज में अगर दूसरा प्लैनेट आता है तो उसे हम कंजंक्शन ही कहते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह ऑपोजिशन के लिए भी 8 से 10 डिग्री का एक रूल, ऑर्बिट रूल होता है, उसे हम अप्लाई करते हैं। अब जब हम 120 डिग्री यानी ट्राइंगल की बात करते हैं, जिसे हम ट्राइन भी कहते हैं, तो 120 डिग्री में अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 डिग्रीज के रेंज अलाउड है। ठीक है। अब जब हम 90 डिग्री की तरफ आते हैं, स्क्वायर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें 6 to 8 डिग्री का मैक्सिमम रेंजेस अलाउ है, जैसे 6 डिग्री इस तरफ, 6 डिग्री इस तरफ। अब ठीक उसी तरह अगर हम स्क्वायर का हाफ 45 डिग्री पे आ जाते हैं, तो उसमें वो 6 डिग्री 8 डिग्री नहीं होता, उसमें सीधा 3 डिग्री के आसपास होता है, उससे ज़्यादा का डिफरेंस में वो रिजल्ट्स नहीं देगा। और ठीक उसी तरह से जब हम 120 से 60 डिग्री की तरफ भी आते हैं तो 4 to 5 डिग्री का 60 डिग्री पे रहता है, और जबकि 30 डिग्री पे 1 to 2 डिग्री का ही हम टॉलरेंस देखते हैं, जो कि ऑर्बिट रूल बोलते हैं हम। सेम उसी तरह से अगर हम 135 डिग्री की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अगेन 2 डिग्रीज का ये होता है डिफरेंस। ये एक ब्लाइंड रूल नहीं होता है, जैसे बहुत सारे बोलेंगे थंब रूल की नहीं, आप 4 डिग्री अप्लाई कर रहे हो, 4 डिग्री पॉजिटिव, 4 डिग्री नेगेटिव। और एक बात है, हिट्स की जब हम बात करते हैं एस्ट्रोवास्तु पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने आपको ऑर्बिट रूल बता दिया क्या होता है, लेकिन इन जनरल जब हम हिट्स देखते हैं अगर किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो अगर हम किसी की कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट मेजर करते हैं तो उसके डिग्रीज अलग हो जाते हैं, और जब हम ट्रांजिट निकालने जाते हैं तब वही कंजंक्शन की डिग्रीज अलग हो जाती है, ऑपोजिशन की डिग्रीज अलग हो जाती है। जैसे कि हम जब ट्रांजिट चार्ट निकालने जाते हैं तो उसमें हार्डली हम 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस देखते हैं, अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस रहा तो हम उसे कंसिडर नहीं करते। ट्रांजिट चार्ट में हम जैसे 1 से 3 डिग्री का ही मैक्सिमम ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन। उसके बाद और एक चीज़ होता है कि इसमें प्लैनेट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके एक सिंपल एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, लेट्स से आई एम ड्राइविंग अ BMW। ठीक है, मैं BMW चला रहा हूँ, मैंने देखा कि 500 मीटर अहेड सिग्नल दिख रहा है मुझे, जो कि अभी रेड हुआ है जस्ट। आई एम ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ लेट्स से 90 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ब्रेक्स, अभी 500 मीटर पहले मुझे दिखा, मैं ब्रेक्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा, सो दैट व्हेन आई रीच द जेब्रा क्रॉसिंग आई विल स्टॉप देयर। लेकिन अब मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो जब मैं साइकिल चला रहा हूँ मैंने देखा सेम कि 500 मीटर आगे मुझे एक सिग्नल दिख रहा है जो रेड हुआ है। क्या मैं साइकिल अभी से स्लो करना स्टार्ट कर दूंगा? नहीं, मैं तो अपने स्पीड से जाऊँगा, क्योंकि मेरा स्पीड काफ़ी स्लो है। तो मुझे वहाँ पे हार्डली, जब मैं एक 50 मीटर आगे रहूँगा तो उसके बाद मैं अपना धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा ताकि वो ब्रेक लग जाए। 500 मीटर पहले से थोड़ी ना मैं साइकिल में ब्रेक लगाऊंगा, जबकि मैं जब कार ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं 500 मीटर पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दूंगा, सो दैट जब मैं सिग्नल पे पहुँचूँ तो मैं रुक जाऊँ। ठीक है। तो ठीक उसी तरह प्लैनेट्स में भी होते हैं। कुछ प्लैनेट्स जो कि फास्ट मूविंग होते हैं उनमें वो रेंज बड़ा हो जाता है, और कुछ प्लैनेट जो कि बहुत ही स्लो मूविंग होते हैं उसमें वो रेंज काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी होती है। ठीक है। अब हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ, कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारा एग्जांपल लेते हैं। ये एक सैम्पल कैलकुलेशन लिया है हमने इसमें, जिसमें हमने बर्थ चार्ट का डेटा डाला हुआ है, पोजीशन सारे प्लैनेट्स के एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है। सो अब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सन। सन इज एट 174 डिग्री 28 मिनट 22 सेकेंड्स। ठीक है, इसे हम राउंड ऑफ करते हैं जैसे 174 डिग्री पर, तो इसका 30 डिग्री कितना होगा? तो 174 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 204। ठीक है। सिमिलरली इसका 45 डिग्री कितना होगा? 174 प्लस 45 इक्वल टू 219। 60 डिग्री कितना होगा? 174 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 234। तो इसी तरह से सारे कैलकुलेशंस करते हुए हम 180 डिग्री तक चले जाते हैं। ठीक है। अब मून कंसीडर करिए। मून में दिखा रहा है अभी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका जो डिग्रीज थे वो 3110 डिग्री थे। ठीक है। तो उसका 30 डिग्री कितना होगा? 310 प्लस 30 विच कम्स टू 340। 45 डिग्री कितना होगा? 310 प्लस 45 विच कम्स टू 355। अब 60 डिग्री कितना होगा? 310 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 370। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सर्कल का डिग्री 360 होता है टोटल, यहाँ 360 एक्सीड कर रहा है विच कम्स टू 370। सो वी विल अगेन रिड्यूस 360 फ्रॉम इट, सो इट बिकम्स टू 370 माइनस 360 विच इक्वल टू 10।
सिमिलरली 90 डिग्री कितना होगा, 310 प्लस 90 इज इक्वल टू 400, 400 माइनस 360 विच कम्स टू 40। तो इस तरह से हम ये सारी डिग्रीज निकाल लिए। ये तो हमने कैलकुलेशन पार्ट कर लिया, अब इससे हम हिट्स निकालते हैं। सो सन की एग्जांपल लेते हैं, तो सन का 35 डिग्री इज 204। तो अभी हम ये हमारे प्लैनेट चार्ट में देखते हैं कि 204 कहीं आ रहा है, तो कहीं भी नहीं आ रहा है। ये 219 कहीं आ रहा है क्या, 219 भी नहीं आ रहा है, 234 वो भी नहीं आ रहा है, 264 वो भी नहीं आ रहा है, 294 ये भी नहीं आ रहा है, 309। अब हम देखेंगे कि मून है 310 और सन है 309 पे, तो ये 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये ऑब रूल के हिसाब से 135 डिग्री के लिए वैलिड है। सो फॉर 135 डिग्री सन इज हिटिंग द मून, हम ये इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक इसी तरह हमें सारे इसके रिजल्ट्स निकालने हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है पर काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है ये, और ये बेसिक ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ये भी मैंने क्लासेस में देखा हुआ है कि करते क्या है वो लोग कि वो आपको एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे कि ये देखो, ये हमने आपका पीडीएफ निकाल के आपको डेटा दिया हुआ है, अब आपको किसी और का निकालना है तो अब हमारे पास आइए, हम 100 रुपये में आपको निकाल के देते हैं। ये कैलकुलेशंस पार्ट वो नहीं पढ़ा रहे, वो सिर्फ अपने बिजनेस बढ़ा रहे, वो लोग सिर्फ पैसे कमाने के पीछे, वो आपको पढ़ा नहीं रहे कुछ भी। तो बेसिक समझिए, कैलकुलेशंस ईजी है काफ़ी, ये खुद से आप कर सकते हैं। एक्सेल में इसके फॉर्मूलाज डालिए, बहुत ईजिली बन जाएगा। इसे हम भी शॉर्टली फ्रीली अवेलेबल करेंगे वेबसाइट पे, ताकि जिसे भी एक्सेल नहीं आ रहा है वो भी काफ़ी इजीली कर सके। तो इस पे हम काम कर रहे हैं अभी। इसके सॉफ्टवेयर जैसे अब डेवलप हो जाएगा तो हम इसको फ्रीली अवेलेबल कर देंगे सारे पब्लिक के लिए। बट ऐसे क्लासेस से बचिए जो आपको इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे। एक तो आपका डेटा ले रहे, सब आपके सारे क्लाइंट्स का डेटा वो ले रहे, ऊपर से वो उसके चार्ज भी कर रहे हैं। क्लासेस का इंटेंशन ही होता है कि वो आपको पढ़ाए, पर वो आपको पढ़ा नहीं रहे, वो बस आपको बता रहे हैं कि ये किस तरह से, आप वो बोलेंगे कि ये आपको हिट्स निकालनी है, आप हमारे पास आ जाइए, 100 रुपये दीजिए, हम आपको इसके हिट्स के एक पीडीएफ बना के देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करिए। अब हमने देखा कि ये हिट्स होते क्या है, नेगेटिव हिट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव हिट्स क्या होते हैं। अब हम ये हमारे एस्ट्रो वास्तु के थ्रू अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि ये हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें। बहुत बार होता है क्या है कि सिर्फ हम वास्तु के रेमेडीज अप्लाई करते हैं जिससे रिजल्ट नहीं मिलते। तो एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज हम किस तरह से अप्लाई करें, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई किस तरह से करें, उसे अप्लाई किस तरह से करें। तो ये अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये रेमेडीज किस तरह से हम अप्लाई करने वाले। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।